एक घने और सरसब्ज जंगल में बाबा मक्खू नाम का एक लोमड़ रहता था। पूरा जंगल उसे बाबा जी कहकर पुकारता था, क्योंकि वो हमेशा एक दरख्त के नीचे आंखें बंद किए बैठा रहता था। जंगल के जानवर समझते थे कि बाबा मक्खू बहुत बड़ा दरवीश है, जिसे दुनियावी चीजों की कोई ख्वाहिश नहीं। बाबा मक्खू दिन भर सोता रहता, और जैसे ही रात की, वो चुपके से भेड़िए की गार में जाकर उसका शिकार चरा लाता और मजे से खा लेता। बाबा मक्खू अपने दिल में कहता, वाह भाई वाह, मेहनत भी न करो, शिकार भी मिल जाए। इससे अच्छा काम दुनिया में और क्या हो सकता है। बाबा के दो चीले थे, चिंटू एक नौजवान बंदर, मंटू एक होशियार गीदड़। दोनों दिन रात बाबा की खिदमत में लगे रहते। एक दिन चिंटू ने मंटू से कहा, यार अजीब बात है, बाबा जी न शिकार करते हैं न कहीं जाते हैं, फिर भी मोटे ताजे हैं। हाँ भाई, लगता है बाबा जी को कोई खास ताकत मिल गई है, या फिर कुछ गड़बड़ है। दोनों ने फैसला किया कि बाबा से खुद ही पूछा जाए। दोनों बाबा के पास पहुंचे और अदब से झुककर बोले, बाबा जी, आप तो दिन भर ध्यान में रहते हैं, फिर आप खाते क्या हैं? ए नादान बच्चू, मैं सांसों से तवानाई लेता हूं, मुझे भूख नहीं लगती। ये सब बरसों की तपस्या का नतीजा है। वाह बाबा जी, आप तो वाकई महान हैं। लेकिन मंटू को चीन न आया। उसने चिंटू से कहा, यार, मुझे बाबा जी पर शक है। आओ, एक दो दिन उन पर नजर रखते हैं। अगली रात दोनों झाड़ियों में छिप गए। रात के अंधेरे में उन्होंने देखा कि बाबा मक्खू दब्बे पांव भेड़िए की गार की तरफ जा रहा है। अरे, बाबा जी तो शिकार चराने जा रहे हैं। कुछ देर बाद बाबा एक गोश्त का टुकड़ा लेकर निकला। बाबा दरवेश नहीं, पूरे चौर निकले। जब बाबा चोरी कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। अगली रात बाबा के पीछे पीछे दोनों भी गए। जैसे ही बाबा ने गोश्त छुपाया, चीलों ने उसे चुरा लिया और दूर जाकर खा गए। वाह, बाबा जी के शिकार का मजा ही अलग है। अब रोज यही खेल चलने लगा। बाबा भेड़िए से चोरी करता, चेले बाबा से चोरी करते। एक रात बाबा ने सोचा, मेरा शिकार बार बार गायब क्यों हो जाता है? जरूर ये दोनों ही हैं। अगली रात जब चीले भेड़िए की गार से शिकार चुरा कर लाए, बाबा ने जोर से भेड़िए की आवाज निकाली। डर के मारे चीलों ने शिकार दरख्त के नीचे रख दिया और भाग गए। बाबा आया, शिकार उठाया और मजे से खा लिया। अचानक एक भारी आवाज गूंजी। बहुत खूब, उस्ताद भी चोर, शागिर्द भी चोर। सामने भेड़िया खड़ा था, गुस्से से लाल आंखें लिए। भेड़िया बोला, एक मेरा शिकार चुराता था, बाकी उसके शागिर्द। ये कैसा तपसिया आश्रम है। एक मेरा शिकार चुराता था, बाकी उसके शागिर्द। ये कैसा तपसिया आश्रम है। जंगल का कानून तोड़ने वालों की सजा एक ही है। और उस दिन के बाद ना बाबा रहा, ना उसकी चोरी, ना उसके चेले। जो दूसरों के हक पर जीता है, वो एक दिन खुद ही अपने जाल में फंस जाता है। चोर चाहे उस्ताद हो या शागिर्द, अंजाम एक ही होता है।